नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हठ योग में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्राटक। त्राटक एक हठ योग का ऐसा अंग है, ऐसी अंतर साधना है जहाँ पर साधक कई सिद्धियों का मालिक बन जाता है और उससे कहीं जल्दी ही सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि वो शांभवी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है जल्द से जल्द, और कुंडलिनी शक्ति की जो आज्ञा चक्र है जिससे सभी नीचे के पांचों चक्र जागृत हो जाते हैं एक साथ। ऐसी सिद्धियाँ, कई प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है त्राटक साधना से। तो त्राटक साधना यहाँ पर आप सामने देख ही रहे होंगे, जो मोमबत्ती में लगा हुआ आग अग्नि आपको दिख रहा है। तो ये एक उसका एक पार्ट है कि त्राटक साधना करने के कई प्रकार है, जिसमें से आप कैंडल लगा के या एक मोमबत्ती लगा के उस अग्नि को आपको कंटिन्यूसली देखना है बिना पलके झपकाए, जब तक आंखों में से पानी नहीं आता। तो यहाँ पर शास्त्र में क्या क्या उसके गुणगान गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। निमेषोन्मेष तक्त्वा सूक्ष्मलक्ष्यं निरीक्षयेत् पतन्ति यवदश्रूणि त्राटकम प्रोच्यते बुद्धया। अर्थात जब तक आंसुओं का पतन ना हो तब तक बिना पलके बंद किए किसी लक्ष्य को देखते रहने का नाम त्राटक है। तो और नीचे क्या दिया हुआ है उस श्लोक का भावार्थ हम बताता हूँ। त्राटक का अभ्यास करने से शांभवी मुद्रा सिद्ध होती है और नेत्र रोग नष्ट होते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना गुणगान गाया है त्राटक साधना का। तो त्राटक साधना से एक तो आपको शांभवी मुद्रा सिद्ध होती है, कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होती है, नेत्रों के सभी रोग आपके नष्ट होते हैं और साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको एक डिटेल में विस्तृत जानकारी यहाँ पर देता हूँ। योग शास्त्र का मानना है कि त्राटक के सज जाने से योगाभ्यासी का तीसरा नेत्र खुल जाता है, यानी कि आज्ञा चक्र। आमतौर पर इस क्रिया को दीपक को माध्यम बनाकर किया जाता है। कंधे की सीध में 3 फुट की दूरी पर दीपक या मोमबत्ती को जलाकर रखा जाता है और 30 सेकंड देखने और 1 मिनट ध्यान करने का क्रम बार बार दोहराया जाता है। पश्चिमी दुनिया में एक विभिन्न तरीके से त्राटक करने के उल्लेख मिलते हैं। वहाँ अभ्यासी एक काला गोला बनाते हैं और ठीक उसके बीच में एक सफ़ेद निशान छोड़कर त्राटक करते हैं। तो ये कई प्रकार के यहाँ पर त्राटक दिए गए मित्रों। जी हाँ, पश्चिम में वहाँ पर डायरेक्टली अग्नि तत्व को ना करते हुए कुछ गोलाकार काले कागज़ पे एक सफ़ेद तिल करके वो लोग करते हैं। बट हमारे पास त्राटक डायरेक्टली आकाश की ओर तारों के पास अग्नि तत्व को इस प्रकार से करते हैं। त्राटक के दौरान मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से उपासक अपने संकल्प को पूर्ण कर लेता है। इससे विचारों का संप्रेषण, दूसरों के मनोभावों को ज्ञात करना, सम्मोहन करना, आकर्षण करना, अदृश्य वस्तुओं को देखना, दूरस्थ यानी कि दूर जो दृश्यों को घटित होता है उनको जाना जा सकता है। प्रबल इच्छा शक्ति से साधना करने पर सिद्धियाँ स्वयं में आ जाती है। देखिए यहाँ पर सिद्धियाँ भी प्रकट हो जाती है त्राटक से। तप में मन की एकाग्रता को प्राप्त करने की अनेक पद्धतियाँ योग शास्त्र में निहित है। इसमें त्राटक उपासना सर्वोपरि है। देखिए यहाँ पर त्राटक को कितना महत्व दिया गया है हठ योग में। हठ योग में इसको दिव्य साधना से संबोधित करते हैं। त्राटक के द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से उपासक अपने संकल्प को पूर्ण कर लेता है। तो यह है त्राटक की सिद्धियों का विस्तृत वर्णन का सिंपल सा एक यहाँ पर उदाहरण। इससे विचारों का संप्रेषण, दूसरे के मनोभावों को ज्ञात करना, यानी कि सामने वाला क्या सोच रहा है ये आप जान सकते हो। यह एक त्राटक सिद्धि योगी आसानी से जान सकता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है। सम्मोहन करना, सामने वाले कोई भी इंसान हो उसे सम्मोहित कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं एक त्राटक सिद्धि योगी। आकर्षण करना, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अदृश्य वस्तुओं को देखना, यानी कि जो वस्तुएं दिख नहीं सकती है खुली आंखों से, वो त्राटक सिद्ध साधक उसे आसानी से देख सकता है। और जो दूर है, जो इसे अपनी आंखें देख नहीं पाएगी, वहाँ पर त्राटक सिद्धि योगी आसानी से देख लेता है। यह साधना लगातार 3 महीने तक करने के बाद उसके प्रभावों का अनुभव साधक को मिलने लगता है। इस साधना में उपासक की असीम श्रद्धा, धैर्य के अतिरिक्त उसकी पवित्रता भी आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर साधक पवित्र भी होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। अपने आसन से लगभग 3 फुट की दूरी पर मोमबत्ती अथवा दीपक को आप अपनी आंखों अथवा चेहरे की ऊंचाई पर रखिए। यहाँ पर बताया जा रहा है डिटेल में कि त्राटक किस प्रकार से आपको करना है। सादा, एक सिंपल बेसिक, अर्थात एक समान दूरी पर दीपक या मोमबत्ती जो जलती रहे, जिस पर उपासना के समय हवा नहीं लगे, वहाँ बुझे भी नहीं, इस प्रकार रखिए। इसके आगे एकाग्र मन से व स्थिर आंखों से उस ज्योति को देखते रहे। जब तक आंखों में कोई अधिक कठिनाई नहीं हो तब तक पलक नहीं गिराए। यह क्रम प्रतिदिन जारी रखें। धीरे धीरे आपको ज्योति का तेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ दिनों उपरांत आपको ज्योति के प्रकाश के अतिरिक्त
कुछ नहीं दिखाई देगा। तो जब ऐसा होगा तब वहाँ साधक को समझना चाहिए कि उसकी त्राटक साधना सिद्ध हो रही है, सफल होने आ रही है और समाप्त होने आ रही है, और वहाँ सिद्ध त्राटक योगी बन रहा है या बनने जाने वाला है। इस स्थिति के पश्चात उस ज्योति में संकल्पित व्यक्ति वहाँ कार्य भी प्रकाशवान होने लगेंगे। इस आकृति के अनुरूप ही घटनाएं जीवन में घटित होने लगेगी। इस अवस्था के साथ ही आपकी आंखों में एक विशिष्ट तरह का तेज आ जाएगा, जिसे सभी लोगों को आकर्षित करने का एक शक्ति आ जाएगी। जब आप किसी पर नजर डालोगे तो वह आपके मनोकूल कार्य करने लगेगा, यानी कि आपके वशीभूत हो जाएगा। इस सिद्धि का उपयोग सकारात्मक तथा निरपराध कार्यों में करने से त्राटक की शक्ति की वृद्धि होने लगती है, यानी कि सात्विक आपको कार्य करने होंगे। दृष्टि मात्र से अग्नि उत्पन्न करने वाले योगियों में भी त्राटक सिद्धि रहती है। इस सिद्धि से मन में एकाग्रता आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो दृष्टि मात्र से अग्नि तत्व को जागृत कर देते हैं या प्रकट कर देते हैं, वो सच में मानो तो एक त्राटक सिद्ध योगी होते हैं। त्राटक का वास्तविक उद्देश्य दिव्य दृष्टि को ज्योतिर्मय बनाता है। उसके आधार पर सूक्ष्म जगत की झांकी की जा सकती है। देखिए यहाँ पर त्राटक से और क्या क्या किया जा सकता है। त्राटक से दिव्य दृष्टि मिलती है, सूक्ष्म जगत में प्रवेश होता है, उसका अनुभूति होती है। अंत क्षेत्र में डूबी हुई रत्न राशि को खोया और पाया जा सकता है। देश काल पात्र की स्थूल सीमाओं को लांघकर अविज्ञात और अदृश्य का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। आंखों के इशारे तो मोटी जानकारी भर भी दी जा सकती है, पर दिव्य दृष्टि से तो किसी के अंत क्षेत्र को गहराई में प्रवेश करके वहां ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जिससे जीवन का स्तर एवं स्वरूप ही बदल जाता है। इस प्रकार त्राटक की साधना यदि सही रीति से सही उद्देश्य के लिए की जा सके तो उससे साधक को अंत चेतना के विकसित होने का असाधारण लाभ मिलता है। तो देखिए यहाँ पर साधक की जो अंत चेतना है, यानी कि जो स्वयं चेतना है, वो भी वो जागृत कर लेगा केवल त्राटक साधना से। तो मित्रों, यहाँ पर मुझे बस आपको यही बताना था कि त्राटक साधना हठ योग का एक बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली अंग है, जिससे आप कई तरह की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि शांभवी सिद्धि, आज्ञा चक्र जागृति सिद्धि, छठ चक्र भेदन, कुंडलिनी जागृति, दिव्य दृष्टि पाना, ये सभी आप सिद्ध प्राप्ति कर सकते हैं केवल और केवल सिर्फ त्राटक साधना से। और त्राटक साधना बहुत ही आसान है अगर से आप सही तरीके से इसे करोगे तो बस यहाँ पर मैंने यही ज़्यादा आपको बताने की कोशिश की कि शास्त्र में क्या कहा गया है, कितना गुणगान गाया है त्राटक साधना का। आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी मन में आपको सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट्स करें। और बस इतना ही मुझे आपको बताना था। धन्यवाद।